नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है, ऑप्शन डी, हिकेटियस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज। अगला है, भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई है? तो जो भूगोल की परिभाषा है वो की गई है, ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारेनियस। अगला है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन बी, जेम्स हट्टन। अगला है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? तो ऑप्शन बी, डब्ल्यू एम डेविस। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ या बेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ऑप्शन ए, कार्ल सावर। अगला है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, पेसेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन डी, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन डी, एच बैरॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, थेल्स। अगला है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? ऑप्शन डी, जीन ब्रून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? ऑप्शन ए, कार्ल रिटर। क्वेश्चन आपका बनता है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? ऑप्शन सी, कू सैम्पुल का। क्वेश्चन बनता है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी, ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। अगला है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सैटेलाइट, जिसको कहते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया?
तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था ऑप्शन बी केपलर ने। अगला है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में जो टोटल ग्रह हैं ऑप्शन है 8। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है, पहले आएगा बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट है, उसके बाद आएगा शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह। अगला है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है आकार के अनुसार सौर मंडलों के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे, मतलब सबसे पहले बड़ा ग्रह आएगा, फिर उससे छोटा ग्रह, फिर उससे छोटा ग्रह, ऐसे आता रहेगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि आ जाएगा, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र ग्रह, फिर मंगल, उसके बाद जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो आ जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो होता है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन सी 89। अगला है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ऑप्शन डी मंगल ग्रह। अगला है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन डी शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी मंगल ग्रह। अगला है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। अगला सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ऑप्शन डी अभिनव तारा। अगला है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कोपरनिकस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ऑप्शन है सूर्य। अगला है सूर्य के संगठन में सहायक ग्रह है, सहायक गैस कौन सी है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। अगला है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। अगला है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी 21 जून। अगला है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी अपसौर। और एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है उपसौर। अगला है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ऑप्शन है
पृथ्वी और तथा सूर्य को। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला है सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए, 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो ऑप्शन डी, सूर्य। अगला है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम। अगला है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन है 8 मिनट 30 सेकंड। ओके, नेक्स्ट है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है बुध ग्रह। अगला है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 88। अगला है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बुध ग्रह। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है बुध ग्रह। अगला है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है बुध ग्रह। अगला निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, बुध ग्रह। अगला चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? ऑप्शन है बुध ग्रह। नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।